हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका डायनामिक क्यू का सॉल्यूशन। सो अभी ये हमारी कस्टम क्यू बनी हुई है। यहाँ पर अगर क्यू भर जाती है तो स्टैक क्यू ओवरफ्लो रिटर्न हो जाता है। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी जैसे ये आपकी क्यू है, लेट सपोज यहाँ पर 30, 40, 50, 60, 70 है, मतलब आपकी क्यू यूँ यूँ बनी हुई है। तो अगर कोई मुझसे 80 पुश करने बोलेगा तो ये क्यू ओवरफ्लो हो गई है, तो ये हम रिटर्न कर देते थे। बट अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे अगर आपकी क्यू फिल ओवरफ्लो हो गई है ना, तो आपको क्या करना है, उसकी दुगनी साइज़ का एक क्यू बनाना है। लेट सपोज ये अभी हमारा एरे है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये है ना, तो हम एक दुगने साइज़ का एरे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और जो एलिमेंट्स है ना उसके यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे फ्रंट है और इसका साइज़ 5 है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे फिल कर देंगे 30, 40, 50, 60, 70। फ्रंट यहाँ हो जाएगा, साइज़ 5 हो जाएगा। और अगर अब 80 आया तो 80 यहाँ पुश हो जाएगा और इसका साइज़ हो जाएगा 6। तो ये हमें करना है। तो चलिए इसका कोड देखते हैं कैसे करेंगे हम। यहाँ पर ये रहेगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट न्यू क्यू एन क्यू इज इक्वल टू न्यू इंट 2 इंटू डेटा डॉट लेंथ की मैंने बना लिया क्यू। अब मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब देखिएगा, अब हम वही लॉजिक लिखेंगे जो हम क्या करते थे, डिस्प्ले के लिए करते थे फ्रंट से, ठीक है। तो इंट आई डी एक्स इज इक्वल टू फ्रंट प्लस आई मॉड्यूलस ऑफ डेटा डॉट लेंथ। इससे हमारा इंडेक्स निकलेगा। और हम पुश काय में करेंगे, पुश करेंगे हम न्यू क्यू ऑफ आई इज इक्वल टू डेटा ऑफ आई डी एक्स, ठीक है। और जब ये सारा कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, डेटा इज इक्वल टू न्यू क्यू। और अब हमारा फ्रंट हो जाएगा, फ्रंट इक्वल टू 0। और अब हम क्या करेंगे, डेटा ऑफ, अब हम यहाँ पर फ्रंट प्लस साइज पर उसे रिसीव करेंगे, ठीक है। तो हमारा फ्रंट है 0, साइज़ है अभी हमारा 5। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इंट आई डी एस आई डी एक्स सेकेंड इंडेक्स इज इक्वल टू फ्रंट प्लस साइज मॉड्यूलस ऑफ डेटा डॉट लेंथ। और अब हम इस एस आई डी एक्स पर वैल्यू रिसीव करेंगे और साइज़ को बढ़ा लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसका एक बार आपको क्विकली ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है, ठीक है। अभी हमारा क्यू का स्टेटस लेट सपोज ये है, अभी हमारा ये है क्यू, ठीक है। 30, 40, 50, 60, 70। अब एक नया एलिमेंट आया यहाँ पर 80। साइज इज इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ हो गया है, मतलब कि अभी हमारा फ्रंट यहाँ पर है, फ्रंट है 0 1 2 3 4 सेकेंड इंडेक्स पर, और साइज़ है हमारा 5, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब जब 80 आया ना, तो 80 आया तो क्या होगा, सबसे पहले हमने एक दुगने साइज़ का एक क्यू बनाया। तो यहाँ पर हम एक दुगने साइज़ का क्यू बना लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दुगने साइज़ का क्यू बन गया। अब हम उसके सारे इंडेक्स में वो सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं यहाँ से उठा के। तो फ्रंट प्लस आई मॉड्यूलस ऑफ डेटा डॉट लेंथ, ये हमने मॉड्यूलरिटी के लिए की है, क्योंकि क्यू हमारी यूँ जाएगी फिर यूँ जाएगी। तो हमने यहाँ पर एंटर कर लिया 30, 40, 50, 60, 70। ये अभी हमारा न्यू क्यू में है। अभी हमारा डेटा जो है वो इस वाली क्यू को पॉइंट कर रहा है और न्यू क्यू इस वाली क्यू को पॉइंट कर रही है। अब हमने न्यू क्यू में फिल करने के बाद न्यू डेटा को न्यू क्यू पे पॉइंट करा दी, मतलब डेटा अब यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इस वाली को उड़ा दीजिए, अब इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा तो इसे भूल जाइए। अब ये वैनिश हो गई मेमोरी से, ठीक है।
अब देखिएगा, फ्रंट 0 पे ले आए हमने, फ्रंट यहाँ ले आए, साइज़ उसका अभी हमारा 5 था, ठीक है। अब हमने क्या करे, उसका नेक्स्ट इंडेक्स निकाले, फ्रंट प्लस साइज मॉड्यूलस ऑफ डेटा डॉट लेंथ, मतलब 5 प्लस 0 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ डेटा डॉट लेंथ मतलब मॉड्यूलस ऑफ 10, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 10 है, तो ये हो जाएगा 5th इंडेक्स आ गया हमारा। 5th इंडेक्स पर हम वैल्यू रिसीव कर लेंगे, मतलब अब हमने यहाँ पर 80 रिसीव कर लिए और साइज़ को बढ़ा दीजिए, साइज़ को मैंने बढ़ाकर 6 कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो डायनामिक क्यू था उसमें ऐड हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर नहीं समझ में आया है आपको तो लास्ट लेक्चर जाकर देखिए, और उससे लास्ट लेक्चर जाकर देखिए जिसमें हमने कस्टम क्यू बनाए हैं और उसमें ऐड करे हैं, रिमूव करे हैं और इनका ड्राई रन भी करे हैं। तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।